गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? बच्चों, आज हम चैप्टर अनोखी दौड़ पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मैं आपको संक्षिप्त में इस अनोखी दौड़ के बारे में बताना चाहूँगी। बच्चों, अब तक आपने सामान्य लोगों को दौड़ते या खेलते देखा होगा, पर आज हम ऐसे लोगों को भी दौड़ते और खेलते देखेंगे जो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से विकलांग हैं, फिर भी कई प्रकार के खेलों में भाग ले रहे हैं और न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना और देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं और औरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। तो बेटा चलिए, चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स के बारे में जान लें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब इंटरनेशनल लेवल पर पैरालंपिक खेलों के आयोजन को पढ़कर उसके बारे में बता पाओगे। और बेटा, खेलों से मन, सोच और ज़िंदगी बदल जाती है। जब आप इस पंक्ति को पाठ में पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद आप खेलों का महत्व विषय पर अनुच्छेद भी लिख पाओगे। और बेटा, भिन्न योग्यता वाले बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है, मतलब हम कौन से एफर्ट्स उनके लिए करें, कौन सी सुविधा उनके लिए करें ताकि वो आसानी से और आराम से खेल पाएं। तो इसके बारे में आप सविस्तार लिख पाओगे। और बेटा, पाठ में कुछ नए शब्द आए हैं, जैसे प्रसन्नता, विद्यालय, रोमांचित, योग्यता, प्रमाणित। इन सब को पढ़कर आप इनमें से मूल शब्द और प्रत्यय भी अलग कर पाओगे। तो चलिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको पैरालंपिक गेम्स या पैरालंपिक खेल क्या होती है उसके बारे में बता दूं। पैरालंपिक खेल एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशंस होते हैं इसके, जिसमें शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे भाग ले सकते हैं और अपने अंदर छिपी प्रतिभा को सबको दिखा सकते हैं। तो चलिए बेटा, अब हम चैप्टर रीड करना शुरू करते हैं। बेटा, ये जो पाठ है अनोखी दौड़, ये पत्र लेखन शैली में लिखा गया है, मतलब पत्र के माध्यम से इसका लेखन हुआ है, जिसमें एक बच्चा है सिद्धार्थ, जो आपके सामने ही पत्र लिख रहा है। किसको लिख रहा है? अपने मित्र राज को। और उसमें कुछ ऐसे नज़ारे का वर्णन कर रहा है जो उसने पिछले रविवार अपनी छोटी बहन के विद्यालय में, मतलब स्कूल में उसके, अपने माता पिता के साथ देखा और जिसने उसके मन पर अमिट छाप छोड़ दी, मतलब कभी न मिटने वाली। और वह नज़ारा क्या था? विद्यालय में खेल दिवस पर, स्पोर्ट्स डे पर अनेक खेल प्रतियोगिताएं करवाई जा रही थी। बेटा, आपको याद होगा कि हमारे अपने स्कूल में भी स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है और वहाँ पर भी बहुत सारे खेल करवाए जाते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, कंपटीशंस होते हैं। तो वहाँ पर भी ये सब करवाया जा रहा था, जैसे जूडो, शतरंज, कबड्डी, वॉलीबॉल, तैराकी इत्यादि। अब आप चित्र के माध्यम से भी इन खेलों को अच्छी तरह पहचान सकते हो। पहली पिक्चर में ये देखो, दो बच्चे जूडो खेल रहे हैं और दूसरी पिक्चर में तैराकी, स्विमिंग हो रही है।
बेटा आपको अच्छी तरह याद होगा कि हमारे अपने स्कूल में भी एक स्विमिंग पूल है जहाँ पर बच्चे स्विमिंग करते हैं, तैराकी करते हैं। और नीचे जो पिक्चर्स है ये शतरंज की है, वॉलीबॉल की है और कबड्डी की है। जिस तरह आपने सामान्य बच्चों को ये खेल खेलते हुए देखा है, उसी प्रकार ये जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे हैं वो भी ये सभी खेल खेलते हैं। और इन खेलों में बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और वहाँ पर भी स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। पर उनमें से सबसे अधिक रोमांचित करने वाला जो दृश्य था वह था दृष्टिबाधित छात्रों का इन खेलों में भाग लेना। मतलब जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता है, जिनको हम ब्लाइंड्स भी कहते हैं, वो भी अपने सहायक निर्देशक की सहायता से खेल रहे थे। मतलब उनको एक गाइड करने के लिए कोच भी मिला हुआ था। उनको देखकर सिद्धार्थ के मन में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे थे जिनके उत्तर जानने की उसको बहुत उत्सुकता हो रही थी। घर पहुंचने पर उसके पिताजी ने उसके मन में उठे प्रश्न के उत्तर इस प्रकार दिए। पहला क्या दिया कि जिन्हें हम विकलांग समझते हैं उन बच्चों में भी बहुत सी योग्यताएं होती हैं। जैसे कई बच्चे बहुत अच्छी कविता और लेख लिखते हैं, तो कई बच्चे मधुर गीत भी गाते हैं और कुछ खेलों में भी निपुण होते हैं। सिद्धार्थ के पिताजी ने सिद्धार्थ को इस खेल के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी दी। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपिक खेलों के समान ही पैरालंपिक खेलों का आयोजन होता है। और पैरालंपिक खेल ओलंपिक के समान ही 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। और इन खेलों में विश्व के सारे संसार के अलग अलग देशों से भिन्न क्षमता वाले खिलाड़ी भाग लेते हैं। और बेटा ये खेल मात्र प्रतिस्पर्धा के लिए ही नहीं करवाए जाते, मतलब खाली कंपटीशंस के लिए नहीं करवाए जाते, बल्कि इससे इन खिलाड़ियों को अपने आप को प्रमाणित करने का भी सुअवसर मिलता है। मतलब वो भी ये दिखा सकते हैं कि वो किसी से कम नहीं है। शारीरिक रूप से भले ही वो विकलांग हो, परंतु सामान्य की तरह वो भी सभी खेलें खेल सकते हैं और अपने आप को प्रमाणित कर सकते हैं। और बेटा भारत में भी पैरालंपिक समिति इन भिन्न क्षमता वाले बच्चों के लिए समय समय पर खेलों का आयोजन करवाती रहती है। और बच्चों, खेलों से न केवल आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता बढ़ती है, बल्कि मन, सोच और जिंदगी भी बदल जाती है। तो देखा आपने कि सिद्धार्थ के पिताजी ने सिद्धार्थ को इस खेल के बारे में कितना डिटेल से बताया। तो पिताजी द्वारा भिन्न क्षमता वाले खिलाड़ियों और पैरालंपिक खेलों के बारे में दी गई जानकारी से सिद्धार्थ को सोचने की नई दिशा मिली। मतलब इसके पहले वो कुछ और ही इनके बारे में सोच रहा था कि ये तो कुछ भी नहीं कर सकते, ना ये खेल सकते हैं, ना ये पढ़ सकते हैं। परंतु जब पिताजी ने ऐसी जानकारी दी तो सिद्धार्थ की सोच ही बदल गई और ऐसे बच्चों के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल गया।
तो सिद्धार्थ अपने मित्र राज से भी यही चाहता है, यही इच्छा रखता है कि उसका पत्र पढ़कर वह भी एक नवीन स्फूर्ति का अनुभव करेगा। और सिद्धार्थ ये भी चाहता है कि सब बच्चों को मिलकर समाज की सोच बदलनी होगी, जिससे इन बच्चों के जीवन में नई आशा पैदा होगी। किन बच्चों के? भिन्न क्षमता वाले। उनका उत्साह बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा और मानवता की बगिया भी महक उठेगी। तो बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आपको ये भी याद होगा कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में लर्निंग आउटकम्स की बात की थी। तो अब हमने सारा चैप्टर रीड कर लिया है और सुन भी लिया है। तो अब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैरालंपिक खेलों के आयोजन को पढ़कर उसके बारे में बता पाओगे। और बेटा, हमने चैप्टर में ये भी पढ़ा कि खेलों से मन, सोच और जिंदगी बदल जाती है। तो अब आप खेलों का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद भी लिख पाओगे। और बेटा, भिन्न क्षमता वाले खिलाड़ियों के लिए क्या किया जा सकता है, अब आप इसको भी सविस्तार लिख पाओगे, क्योंकि आपने इसके बारे में चैप्टर में डिटेल से पढ़ा है। और बेटा, अब आप पाठ में आए कुछ ऐसे शब्दों जैसे प्रसन्नता, विद्यालय, रोमांचित, योग्यता, प्रमाणित, इन सभी में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कर पाएंगे। बेटा, आपको बहुत पहले हमने प्रत्यय की शीट भी भेजी थी और आपको ये बताया था कि जो शब्द के अंत में लगते हैं शब्द, उनको हम प्रत्यय बोलते हैं। जैसे हमारा मूल शब्द है प्रसन्न, तो उसके पीछे ता लगा हुआ है, तभी वो प्रसन्नता बना। तो ता क्या है? प्रत्यय। इसी तरह विद्यालय, विद्या जमा आलय, तो आलय क्या है? हमारा प्रत्यय। इस प्रकार आप और भी बहुत सारे शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कर पाओगे। तो बेटा, अब आपने चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से सुना, समझा। फिर भी हम इस चैप्टर को दोबारा से अच्छी तरह से स्वयं रीड करेंगे और जो जो आपको बातें बताई गई हैं आप उसको अच्छी तरह से पढ़कर और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। धन्यवाद।